हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, आज के जो क्वेश्चन है वो मोर देन वन आंसर टाइप क्वेश्चन है। मींस जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे उनके आंसर एक से ज़्यादा होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला इफ़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर लोकेटेड एट। हमें बोल रखा है FCC एक स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बताने हैं कहाँ पे लोकेटेड करते हैं। आपको याद होगा वॉइड्स वाली वीडियो भी हमने डाली थी। वॉइड्स वाली वीडियो में हमने FCC में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन फाइंड आउट करी थी। आप जाके देख सकते हो वॉइड्स वाली वीडियो। ओके, तो ये एक FCC स्ट्रक्चर है। FCC में ये कॉर्नर्स वाला एटम जो मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कॉर्नर्स वाले। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे लाई करते हैं। एक तो लाई करते हैं एज ऑफ क्यूब एंड बॉडी सेंटर्ड। ओके, चेक भी करते हैं। तो ये देखो, ये अपर वाला फेस है, ये ग्रीन कलर से, ये साइड वाला, ये राइट वाला, ये बैक साइड वाला। ओके, ये बिलो वाला और ये फ्रंट वाला फेस। अब यहाँ पर हमें बताना था क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। याद होगा आपको, ये चलो इसको पहले कर देते हैं। ये चारों फेस वाले हैं। ओके, ये हो गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, जो 6 एटम से सराउंडेड हो। अगर देखो यहाँ पे, अगर देखूँ मैं देख लेता हूँ, ये एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, एक इसके पीछे वाले क्यूब पे भी होगा यहाँ। ओके, इसको भी ग्रीन से कर देता हूँ। 4th एटम, एक अबव होगा, 5th एंड 1 ये बिलो वाला है। ओके, 6। तो 6 एटम से सराउंडेड यहाँ पे जो वॉइड होगा उस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, इस वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर होता है, एज ऑफ क्यूब। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे होता है, एज ऑफ क्यूब। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बॉडी सेंटर पे, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बॉडी सेंटर, वो भी दिखा देते हैं इसको रब करके। इसको रब कर देते हैं। आप चाहो तो वॉइड्स वाली वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे होता है, बॉडी सेंटर। देखो ये एक वॉइड्स है, ये 8 एटम से देखो कैसे सराउंडेड है। एक ये रहा लेफ्ट, एक राइट, 3, 4, 1 अबव एंड 1 बिलो। तो 3 तो होते, देखो 3 तो होते हैं 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट एज ऑफ क्यूब। कैसे, देखो यह बता भी देते हैं। वैसे यहाँ पे बताना नहीं था, सिर्फ ये बताना था एज ऑफ बॉडी सेंटर। ओके, देखो एज पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है। और कितनी एज होती है इसकी, 12। और हर एज वाला एटम 4 क्यूब में शेयर होता है। तो ये तो हो गया 3। ओके, और 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट बॉडी सेंटर, प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना था, आपको बस बताना था कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आंसर हमारे पास कौन सा है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं FCC, वो होते हैं एज ऑफ क्यूब और बॉडी सेंटर। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो करेक्ट है वो A और B है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखे थे NaCl स्ट्रक्चर वाली वीडियोस में। क्वेश्चन में बोला है इन द यूनिट सेल ऑफ NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। NaCl का स्ट्रक्चर इसके लिए आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। याद होगा NaCl जो था 6:6 टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता था। 6:6 टाइप स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो Na पॉजिटिव है वो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स
पे लाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और जो Cl नेगेटिव होता था वो FCC फॉर्म करता था। क्या करता था? FCC। ओके, इनको ये आपको पता होना चाहिए बेसिक NaCl का स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो Na प्लस आयन हैव 6 क्लोरीन नेगेटिव आयन इन इट्स नियरेस्ट नेबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 6 होता है, मतलब पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये जो आंसर है करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है क्लोरीन आयन हैव द 6 Na पॉजिटिव आयन, मीन्स क्लोरीन के सराउंडेड में कितने हैं 6 Na पॉजिटिव, ये भी करेक्ट है, तभी तो ये 6 टाइप 6 स्ट्रक्चर बनता है। ओके, NaCl स्ट्रक्चर की वीडियोस में देख सकते हो डिटेल में। थर्ड पॉइंट है सेकंड नियरेस्ट नेबर ऑफ Na। ओके, देखो फर्स्ट नियरेस्ट तो क्या होता है, सोडियम के सराउंडेड कितने होते हैं 6 क्लोरीन नेगेटिव, बट यहाँ पे सेकंड नियरेस्ट पूछा है। ओके, सेकंड नियरेस्ट कितने होते हैं, वो भी क्या Na पॉजिटिव 12। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो वीडियोस में, करेक्ट स्टेटमेंट है CB। ये फर्स्ट नियरेस्ट नहीं बोला, ये पूछा सेकंड नियरेस्ट। फर्स्ट नियरेस्ट तो देखो सोडियम के सराउंडेड में क्लोरीन होता है, सेकंड नियरेस्ट पे जाओगे फिर दोबारा सोडियम आ जाएगा, वो भी 12। देन थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। NaCl हैज 68% ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस। अगर मैं D की बात करूँ तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि NaCl कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है FCC, और FCC में 74% ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, ना कि 68 तो BCC में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर करेक्ट कौन कौन से हुआ है, A, B और C। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका जो थर्ड पार्ट है उसके लिए अगर आपको डिटेल में होता फिगर समझनी है तो NaCl स्ट्रक्चर की आप वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है पूरे स्ट्रक्चर के साथ कितने सराउंडेड आइटम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर करेक्ट अबाउट CaCl। A, it has body center cubic unit cell. B, coordination number of both Cs positive and Cl negative ions are 8. C, chlorine negative ions are present at body center. And D, Cs positive ion are present at body center. Okay, यहाँ CaCl का एक स्ट्रक्चर के बेस पे एक क्वेश्चन है। यहाँ पहले CaCl स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जो CaCl है इसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। ओके, CaCl जो 8:8 टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, 8:8 टाइप स्ट्रक्चर। ओके, जिसमें जो Cs पॉजिटिव होता है वो कहाँ पे लाई करता है, वो करता है बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर। ओके, जिसको हमने क्यूबिकल वॉइड भी पढ़ा था, क्यूबिकल वॉइड। जो क्लोरीन नेगेटिव आयन है, क्लोरीन नेगेटिव आयन ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म। अब चेक करते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के। यहाँ पर छोटा सा ये एक क्यूब है मेरे पास, जो कॉर्नर वाले वो मैं वाइट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और कॉर्नर पे कौन सा प्रेजेंट है, क्लोरीन नेगेटिव आयन। ओके, कौन से, क्लोरीन नेगेटिव आयन। ओके, क्लियर। और जब सेंटर में वो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, वो कौन सा है, वो है Cs पॉजिटिव। ओके, इसके बेस पे क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इट हैज़ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। साफ दिख रहा है कि ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। जो फर्स्ट आंसर है वो हमारा करेक्ट है, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cs पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस आर बोथ। अगर मैं Cs पॉजिटिव देखूँ, रेड वाला जो एटम है इसके सराउंडेड कितने हैं, 8 क्लोरीन एटम। और अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन एटम की बात करूँ, जो ये कॉर्नर वाला है, ओके ये कॉर्नर वाला है, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा से दिखा देता हूँ। ये जो कॉर्नर वाला एटम है इसके सराउंडेड कितने Cs पॉजिटिव होंगे। देखो ये एटम 8 क्यूब में शेयर हो रहे हैं, और हर क्यूब के सेंटर में एक Cs पॉजिटिव आयन है। तो कितनी क्यूब हुई, वो भी 8, और हर उसके सेंटर में एक Cs पॉजिटिव है। तो क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 8। इसलिए तो इसका 8 टाइप 8 स्ट्रक्चर होता है, 8:8 टाइप स्ट्रक्चर। ओके, तो बी आंसर भी हमारे पास करेक्ट है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है।
अगर मैं यहाँ पे सी की बात करूँ, क्लोरीन आयंस आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, ये इनकरेक्ट है। ओके, थर्ड ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। क्लोरीन कहाँ पे प्रेजेंट है? सिंपल क्यूबिक मतलब कॉर्नर्स पे, तो यहाँ पे लिखा था बॉडी सेंटर का, इनकरेक्ट है। ओके, गलत है थर्ड ऑप्शन। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, फोर्थ बोला है सी एस पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। सी एस पॉजिटिव की बात करें तो वो बॉडी सेंटर में दिख भी रहा है, रेड कलर वाला जो एटम है वो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कौन सा करेक्ट है? ए, बी एंड सी। ओके, तो ए, बी और सी आंसर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले तो यहाँ पे स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर सेंटर में यहाँ पे दिख रहा है जो ग्रीन कलर का सी एस पॉजिटिव है, इसके सराउंडेड कितने क्लोरीन है? 8। ओके, अब यहाँ पर देखो जो रेड वाला है वो क्लोरीन नेगेटिव है, कि इसके सराउंडेड कितने सी एस पॉजिटिव ग्रीन वाला आइटम है दिख रहे होंगे आपको, वो भी 8 है, इसलिए इसे 8:8 टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, 8:8 टाइप स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स कैटायन ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पे कुछ सॉलिड्स है NaCl, CsBr, ZnS एंड Na2O। तो इनमें से किसके जो कैटायन है वो ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो फर्स्ट हमने NaCl पढ़ा था, NaCl में पीछे ही पढ़ा है। Na पॉजिटिव कहाँ पे लाई करता है? Na पॉजिटिव लाई करता है बना ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, तो पहला ऑप्शन तो क्या हुआ? इनकरेक्ट। अगर मैं बी की बात करूँ, CsCl हो या CsBr, यहाँ पे जो Cs पॉजिटिव है कैटायन जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा था? बॉडी सेंटर, तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। ओके, अगर बात करें C और D की, ZnS के केस में जो Zn पॉजिटिव आयन है, ओके, Zn2 पॉजिटिव, वो कहाँ पे लाई करता है? अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? करेक्ट। ओके, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे जो Zn2 पॉजिटिव जो होता है वो अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे ये लाई कर रहा है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और Na2O की बात करें, Na2O, तो ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये भी कहाँ पे लाई करता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी एंड डी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसके लिए देखो आपको सभी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जितने भी सॉलिड स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, तो आप इसका आंसर इजीली कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉलिड्स द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग एफिशिएंसी आर सेम। ए ऑप्शन है BCC टाइप सॉलिड, बी है सिंपल क्यूबिक टाइप सॉलिड, सी ऑप्शन है HCP टाइप सॉलिड्स एंड डी ऑप्शन है FCC टाइप सॉलिड। तो क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है और पैकिंग एफिशिएंसी इनमें से किसका सेम है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, हमें पता भी है जो पैकिंग एफिशिएंसी, पहले देखो यहाँ पे लिख भी लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी अगर मैं ए की बात करूँ, BCC की 68% होता है, डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन। होगा अगर बी की बात करूँ सिंपल क्यूबिक, ये 52 होता है। HCP पैकिंग एफिशिएंसी 74, पैकिंग एफिशिएंसी की वीडियो भी बना रखी है, उसमें HCP की पैकिंग एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ओके, और जो डी ऑप्शन है FCC, उसमें भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। वैसे भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, साफ पता चल रहा है जो ऑप्शन सी एंड डी में सेम है। ओके, बट हमें क्या बताना था? पैकिंग एफिशिएंसी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर भी। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ, ए का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ए का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? BCC 8। कोऑर्डिनेशन नंबर की भी वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हो। ओके, तब भी यहाँ पे भी बता देंगे। अभी बी की बात करें, बी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 सिंपल क्यूबिक का। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो इन दोनों का भी हम चेक करते हैं। ओके, बताते हैं। अगर मैं FCC की बात करूँ, ओके, FCC स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो ये होता है FCC। FCC में एटम कॉर्नर्स पे लाई करते हैं एंड ईच फेसेस ऑफ द क्यूब। ये कॉर्नर्स वाले मैं वाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
और जो फेसेस वाले उसके लिए मैं रेड कलर यूज़ कर रहे हैं। ये साइड वाला, ये राइट, ये अबव वाला, ये बिलो, ये बैक वाला फेस और ये फ्रंट वाला फेस। ओके, ये फेस वाले। अगर यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें हम, कोऑर्डिनेशन नंबर इस वाले आइटम की, वापस रेड कर दो इसे। इस वाले आइटम की कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो देखो 4 आइटम तो सेम प्लेन में, सेम प्लेन, 4 तो सेम प्लेन में, 4 आइटम बिलो हैं जो रेड वाले हैं, देखो ये वाले, ये देख रहे हैं। 4 आइटम कितने हैं? 4 आइटम, एक मिनट, 4 आइटम यहाँ पे क्या है? बिलो द प्लेन। और जो 4 आइटम होंगे इसके ऊपर वाले क्यूब में भी होंगे सेम, जो ऊपर वाले क्यूब के फेस वाले होंगे। ओके, देन 4 अबव। टोटल कितने हो गए? 12। ओके, देन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कोऑर्डिनेशन नंबर वाली वीडियो में भी समझा रखा है। ओके, वहाँ पे भी देख सकते हो। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। अब बात करते हैं HCP। ओके, HCP एक रफली स्ट्रक्चर यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसी शेप होती है हेक्सागोनल की। ओके, तो देख लेना थोड़ा टेढ़ा हो गया शेप, कोई नहीं, आई होप आप समझ गए होगे। ओके, तो ये देखो ये आइटम्स लाई करते हैं, सारे आइटम्स लिख देता हूँ HCP में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक सेंटर में होता है। ओके, 1 2 3 4 5 6 सेंटर में, और जो 3 आइटम लाई करते हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा बुकों में, ये 3 आइटम्स लाई कर रहे हैं। इसको ड्रॉ कर लेना, इस वाली लाइन को उससे मिला लेना। ओके, तो बस हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9, 3 इसके अबव भी होंगे, 10 11 एंड 12, 3 इसके अबव वाले HCP में भी। ओके, कितने हो गए? देखो 6 तो यहाँ पे, 3 बिलो एंड 3 अबव, तो डन। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका भी? 12। ओके, तो हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी HCP और FCC की इक्वल आ रही है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? C एंड D करेक्ट। ओके, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे समझा के बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डायमैग्नेटिक सॉलिड्स। बताना कि डायमैग्नेटिक सॉलिड्स की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है दे हैव ओनली पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर वीकली रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं आपको पता है? जो डायमैग्नेटिक होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ओके, डायमैग्नेटिक्स में क्या होता है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स, स्टेटमेंट में आता है इसका, आर पेयर, और साथ के साथ वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर एंड वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टेटमेंट में के अकॉर्डिंग अगर यहाँ हम ऑप्शन देखें तो जो ऑप्शन में नंबर 1 है, दे हैव ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जो है करेक्ट है। बी की अगर मैं बात करूँ, दे हैव रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट, वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये इनकरेक्ट है। ओके, ये वाला इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। क्रोमियम इज डायमैग्नेटिक, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ऑल इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड, बट डायमैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। तो डी ऑप्शन भी हमारे पास गलत है। ओके, डी क्रोमियम D5 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो सारे ही अनपेयर्ड हैं, बट डायमैग्नेटिक क्या होता है? ऑल आर पेयर्ड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा है? आंसर हमारे पास आ रहा है
ए एंड बी। इजी था ये क्वेश्चन, ओके, डायरेक्टली पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द पॉइंट डिफेक्ट। डिफेक्ट से क्वेश्चन है। इन फ्रैंकल डिफेक्ट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस। सेकंड ऑप्शन, इन स्कोटकी डिफेक्ट द डाइलेक्ट्रिक in Schottky defect the density of solid decreases. In Frankel defect the density of solid decreases. And D option, in Schottky defect the dielectric constant of solid increases. Okay? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना कौन से ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है इन फ्रैंकल डिफेक्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंक्रीजेस। आपको पता होगा फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता था, जब कैटायन अपनी ओरिजिनल साइड से इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है। ओके, कैटायन अपनी ओरिजिनल साइड से इंटरस्टिशियल साइड पे लाई करते हैं, इसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। और जब कैटायन क्या एक चार्ज स्पीसीज है, चार्ज स्पीसीज come close the dielectric constant increases। ये आपने स्टेटमेंट्स में भी पढ़ा होगा, जो फ्रैंकल डिफेक्ट के कुछ पॉइंट्स होते हैं। ओके, चार्ज स्पीसीज पास आएंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ओके वो इंक्रीज कर जाता है। तो जो पहला ऑप्शन है इन फ्रैंकल डिफेक्ट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट। सेकंड, इन स्कॉटकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज डिक्रीजेस। याद होगा स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता था, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड। जब इक्वल नंबर कैटायन और एनायन मिस हो जाए कहाँ से, लैटिस साइड से, उसे हम स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते थे। और स्कॉटकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन दोनों ही मिस हैं, तो डेंसिटी कॉमन सी बात है डिक्रीज ही होगी। ओके, तो बी ऑप्शन जो है वो भी हमारे पास करेक्ट है। ये एक स्टेटमेंट थी, बी में क्या था, इक्वल कैटायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। ओके, मिसिस हो जाते हैं। अगर यहाँ पे सी की बात करें, इन फ्रैंकल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। फ्रैंकल डिफेक्ट में अब कैटायन जो होता है वो अपनी ओरिजिनल साइड से इंटरस्टिशियल साइड पे आता है, क्रिस्टल के अंदर ही रहता है, वहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, सेम रहती है। और यहाँ पे क्या लिखा है, द फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। जो सी ऑप्शन है वो गलत है, डेंसिटी सेम रहती है। ओके, डी की बात करें, डी ऑप्शन की, यहाँ पे बोला इन स्कॉटकी डिफेक्ट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड इज इंक्रीजेस। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहाँ पे लिखा देगा इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिस होते हैं, जिसके कारण जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि अंदर से क्रिस्टल लैटिस के अंदर चार्ज स्पीसीज कम हो जाती है, जिसके कारण डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डिक्रीज होता है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन करेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, तो आंसर इसका कौन सा है, ए एंड बी। कौन सा ऑप्शन है, ए एंड बी। इजी क्वेश्चन था काफ़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच आर नॉट ट्रू अबाउट द एमोर्फस सॉलिड्स। ओके, विच आर नॉट ट्रू अबाउट द एमोर्फस सॉलिड्स। अगर मैं पहला पॉइंट की बात करूँ, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। जो पहला ऑप्शन है, एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं। ओके, बट हमें यहाँ पे बताना है नॉट ट्रू। ओके, जो नहीं करते हैं, नॉट ट्रू। तो ये तो करता है, पहला वाला तो करता है, बट हमें नॉट वाला बताना है। ओके, अगर मैं बी की बात करूँ, दे अंडरगोस क्लीवेज टू गिव क्लीन सरफेस, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट नॉट ट्रू ही बताना है। ओके, क्लीन सरफेस प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट होता है इरेगुलर होता है। ओके, जो ये बी ऑप्शन है ये क्रिस्टलाइन शो करता है, जो ये बी वाला ऑप्शन है वो क्रिस्टलाइन शो करता है। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस नहीं करता। ओके, फर्स्ट वाला जो है एमोर्फस करता है, ए लिख रहा हूँ एमोर्फस को। ओके, थर्ड पॉइंट, दे हैव हाई डिग्री ऑफ रिजिडिटी। हाई डिग्री ऑफ रिजिडिटी क्रिस्टलाइन करेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम नहीं बोल सकते, मैक्सिमम परफेक्ट होता है। ओके, तो ये पॉइंट भी क्रिस्टलाइन शो करेगा। दे डू नॉट हैव शार्प
दे डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये पॉइंट कौन शो करता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट कौन नहीं शो करता है, एमोर्फस, क्योंकि इरेगुलर पैटर्न है। तो क्वेश्चन में हमें बताना था विच आर नॉट ट्रू। ओके, तो कौन कौन से ट्रू नहीं है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो यहाँ पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी एंड सी। ओके, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी करेक्ट। तो यहाँ पे गलत वाला पहचाना था, ये चीज़ याद रखना। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर्स आर टेक्नोलॉजिकली आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सच कंडक्टर्स आर, फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय, ये साइंटिस्ट का नाम लिखा है, यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती है, ये एक ही नाम है। ओके, एंड नहीं है बीच में, क्वेश्चन में एंड नहीं है। ओके, ये साइंटिस्ट का नाम दे रखा, चलो ठीक है। सेकंड है, मरकरी एक्ट एज सुपर कंडक्टर एट 4 केल्विन, सुपर कंडक्टर्स ऑफर 0 रेजिस्टेंस एंड 0 केल्विन, गैलियम सुपर कंडक्टर एट 4 केल्विन। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है अबाउट सुपर कंडक्टर। ओके, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जिनके जो रेजिस्टेंस होता है 0 होता है एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे। ओके, उन्हें हम सुपर कंडक्टर बोलते थे। डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, पहला तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको ये साइंटिस्ट के नाम पता होना चाहिए। ओके, कैमलिंग ओनिज, इन्होंने ही सुपर कंडक्टिविटी को फर्स्ट डिस्कवर करा था, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, पहला डायरेक्टली पूछा है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शन बी, सी और डी की बात करूँ, यहाँ पे देखो पहला सी पार्ट तो आपको सबको पता होगा जनरली, सुपर कंडक्टर्स, सी पार्ट देखो जरा, सुपर कंडक्टर ऑफर 0 रेजिस्टेंस एंड 0 केल्विन। सुपर कंडक्टर होते ही वह जिनका रेजिस्टेंस 0 हो एट अबाउट 0 केल्विन टेम्परेचर, तो सी ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए जो 4 केल्विन पर है, जिस पे गैलियम, मरकरी 4 केल्विन पे। ओके, यहाँ पे इसे सही से लिख दूँ, एट 4 केल्विन टेम्परेचर। ओके, जो गैलियम है Ga एंड मरकरी He एक्ट एज सुपर कंडक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। सुपर कंडक्टिव स्टेटमेंट पढ़ोगे वहीं पे मिल जाएगा। 4 केल्विन टेम्परेचर पर गैलियम हो गया, मरकरी हो गया, कैसा बिहेव करता है एक सुपर कंडक्टर। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी। तो यहाँ पे सारे करेक्ट ऑप्शन है, ए भी करेक्ट है, बी भी, सी एंड डी आंसर। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट है। पहला था जो फर्स्ट ऑप्शन था वो तो आपको याद ही होना चाहिए, किन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी, ये तो डायरेक्टली पूछा है। ओके, उसके बाद सुपर कंडक्टर की स्टेटमेंट जो कि थर्ड पॉइंट में दे रखा, सुपर कंडक्टर ऑफर 0 रेजिस्टेंस एट 0 केल्विन, जिसको एब्सोल्यूट 0 भी बोलते हैं। मरकरी और गैलियम 4 केल्विन टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो ऑप्शन चारों ही करेक्ट है यहाँ पर, काफ़ी मतलब जनरली क्वेश्चन थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, जेई मेंस, एडवांस, मैक्सिमम एडवांस में आता है, मोर देन 1 आंसर टाइप मैक्सिमम इस टाइप के एग्ज़ाम्स में। ओके, तब भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर विद विच अ गिवन स्पेयर ऑफ पैकिंग इज इन कॉन्टैक्ट इस कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी इस कॉल कोऑर्डिनेशन नंबर की स्टेटमेंट दे रखी है जो नियरेस्ट नाइबरिंग पार्टिकल्स होते हैं। ओके, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर आर, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजिंग ऑन हीटिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजिंग ऑन अप्लाइंग प्रेशर, CaCl acquired NaCl टाइप स्ट्रक्चर ऑन हीटिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट इज 6। इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात कर दी है, CS और NaCl स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, और कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर और हीट का, ये नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए पहले, तभी ये क्वेश्चन कर सकते हो, साथ के साथ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी। ओके, तो क्वेश्चन में बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन एग्जांपल ले लेते हैं। हमने वीडियो में कराता है जब NaCl और CaCl का स्ट्रक्चर की वीडियो बनाई थी, जो NaCl स्ट्रक्चर है, ओके, जिसका 6:6 टाइप स्ट्रक्चर शो करता है, 6:6 टाइप स्ट्रक्चर। ओके,
6:6 मीन्स NaNCl दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ओके, और वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था, अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूँ तो क्या होता है, ये CsCl में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ओके, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये CsCl में, और CsCl स्ट्रक्चर जो होता है 8:8 टाइप स्ट्रक्चर होता है, इंपॉर्टेंट है। इसी से इसके आंसर आ जाएंगे, 8:8 टाइप स्ट्रक्चर। इट मीन्स CS पॉजिटिव, ईच CS पॉजिटिव सराउंडेड बाय 8 Cl नेगेटिव आयंस। इसका मतलब होता है हर CS पॉजिटिव के सराउंडिंग में 8 क्लोरीन है, और हर क्लोरीन नेगेटिव आयन के सराउंडिंग में 8 CS पॉजिटिव आयंस हैं। अब CsCl से NaCl में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे हीट कर दूँ, अबाउट 760, अलग अलग थोड़ा टेम्परेचर लिखा होता है, 760 केल्विन। हीट भी लिख सकते हो, हीट कर दूँ तो CsCl किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaCl। देखो कॉमन सी बात है, अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूँ, प्रेशर अप्लाई करें तो एटम्स क्या होते हैं, पास आ जाते हैं। अब पास आ जाएंगे तो बताओ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कॉमन सा बढ़ेगा ही, क्योंकि एटम जो पहले 6 थे अब वो पास और आ रहे हैं और एटम पास आ रहे हैं, जिसके कारण उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए प्रेशर बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, और हीट करने पे एटम दूर जाते हैं, इसके कारण उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था, ऑप्शन फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजिंग ऑन हीटिंग, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:8 से 6:6 में जा रहा है। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है हीट करने पर। सेकंड है कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजिंग ऑन अप्लाइंग प्रेशर। NaCl में जब प्रेशर अप्लाई करा तो उसके एटम पास आ गए, जिसके कारण उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो गया 8:8। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, ये तभी पता होगा जब आपने NaCl और CsCl स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ओके, उसकी वीडियोस भी डाली हुई है, देख सकते हो। थर्ड ऑप्शन है CsCl एक्वायर्ड NaCl टाइप स्ट्रक्चर ऑन हीटिंग। हाँ, करेक्ट है। CsCl को अगर मैं हीट करूँ तो वो 6:6 NaCl टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड देन थर्ड ऑप्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन की अगर मैं हम बात करें, डी ऑप्शन की, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड इज़ 6। ओके, इसके लिए एक दोबारा समझते हैं ऑक्टाहेड्रल साइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक छोटा सा क्यूब। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड, ऑक्टाहेड्रल FCC के लिए ही पूछा है यहाँ पे, उसी के लिए कैलकुलेट करते हैं। ओके, वही बनाता है। तो ये FCC है, देखो ये कॉर्नर्स वाला आइटम 1 2 3 4। ऑक्टाहेड्रल कहाँ पे बनता है, एक तो बॉडी सेंटर पे और एज ऑफ क्यूब। तो किसी एक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी से आंसर आ जाएगा दोनों का। ओके, एंड जो फेज वाले उसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 2, लेफ्ट वाला ये राइट है। ओके, ये बिलो, ये बैक साइड वाला, और ये फ्रंट वाला फेस, इसको मिला दिया ताकि आपको इजीली विजुलाइज हो। अब यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो 6 एटम से सराउंडेड हो। अब देखो ये और यहाँ से बीच में जो यहाँ पे वॉइड होगा, ओके, वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों, क्योंकि ये 6 एटम से सराउंडेड है। आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। ओके, 6 एटम कौन कौन से, देखो 1 2 3 4 एंड 2 अबव, एक अबव वाला एक बिलो वाला, हो गया 6। अब यहाँ पे बोला था क्या कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, देखो ये रहा, मैं रेड से दिखा देता हूँ, जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल साइट इज 6। यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल, इसके सराउंडेड, ये जो सेंटर में ग्रीन कलर का एटम है, थोड़ा बड़ा दिखा दूँ, ये इसके सराउंडेड कितने एटम्स हैं, साफ दिख रहा है यहाँ पे, इसके सराउंडेड बाय 6 रेड वाले। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ओके, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन ही करेक्ट है हमारे पास। तो ऑप्शन ए, एक मिनट, ये A B C एंड D, चार ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में NaCl के साथ साथ CsCl, प्रेशर का इफेक्ट, हीट का इफेक्ट,
6:6 टाइप स्ट्रक्चर, 8:8 टाइप स्ट्रक्चर, सबकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। साथ ही साथ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी पता होनी चाहिए, तो इसका आंसर आप कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन NaCl स्ट्रक्चर ऑल दी, ए ऑप्शन है ऑक्टाहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड, बी ऑप्शन है टेट्राहेड्रल साइट्स आर अनऑक्यूपाइड, सी ऑप्शन octahedral as well as tetrahedral sites are unoccupied, and D option octahedral as well as tetrahedral sites are occupied। ओके, तो पहले यहाँ सॉल्व करते थे। यहाँ पे हमें बोला NaCl स्ट्रक्चर, चलो NaCl स्ट्रक्चर में N पॉजिटिव कहाँ पे लाई करता है, ऑल octahedral साइट्स। इस क्वेश्चन के लिए आपको NaCl स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा डिटेल में, बेसिक भी पता होगा तो भी कर लोगे। ओके, Cl जो होता है वो FCC फॉर्म करता है। ओके, Cl नेगेटिव आयन। तो पहला ऑप्शन जो यहाँ पे था, पहला ऑप्शन बोल रहा है ऑक्टाहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है ऑल ऑक्टाहेड्रल साइट्स। ओके, ऑल ऑक्टाहेड्रल साइट्स पे ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, Na पॉजिटिव। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकंड ऑप्शन बोला टेट्राहेड्रल साइट्स आर अनऑक्यूपाइड। हाँ, दिख रहा है यहाँ पे कोई भी टेट्राहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, तो सारी क्या हुई, अनऑक्यूपाइड। बी ऑप्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन की बात करें हम यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल एज वेल एज टेट्राहेड्रल साइट्स आर अनऑक्यूपाइड। ओके, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई करता है, बट इन्होंने लिख रहा है दोनों ही अनऑक्यूपाइड है। तो ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई करता है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हुई, इनकरेक्ट हुई है। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में बोला ऑक्टाहेड्रल एज वेल एज टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल तो ऑक्यूपाई होती है, बट टेट्राहेड्रल पे कोई भी Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव आयन नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो जो ए ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट एंड डी इनकरेक्ट। ओके, देन आंसर, फाइनल आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, ए एंड बी। ओके, तो आंसर कौन सा है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल कंटेन ओनली वन ब्रेवाइज लैटिस। ओनली वन ब्रेवाइज लैटिस किस टाइप का क्रिस्टल कंटेन करता है, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक। ओके, तो इसको करने के लिए देखो वो आपकी बुकों में एक टेबल होता है 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। ओके, देखो उसको याद करने का शॉर्ट सा ट्रिक है, CT मीन्स क्यूट, OHR मीन्स R, इसको बोल सकते हैं ऐसे ट्रिक के अकॉर्डिंग, CT मतलब क्यूट, OHR मतलब R, MT मीन्स मदर। ओके, क्यूट R मदर। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, CT क्यूट, OHR R, MT मदर। ओके, काफ़ी इंटरेस्टेड है। C का मतलब हो जाएगा क्यूबिक, T का होता है टेट्रागोनल, O का होगा ऑर्थो रोम्बिक, H हेक्सागोनल। इस पूरे टेबल की भी एक ट्रिक होती है, उसकी वीडियो हम बाद में डाल देंगे। ओके, कभी। R का होगा रोम्बोहेड्रल, जिसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ओके, ट्राइगोनल। M का होता है मोनोक्लिनिक। तब इसको पूरी टेबल को समझेंगे तब ये ट्रिक काम आएगी, क्यूट R मदर। ओके, क्यूट R मदर, CUT क्यूट, OHR R, MT मदर। T का होता है ट्राइक्लिनिक। अभी हमें क्या बताना है कि विच टाइप ऑफ क्रिस्टल कंटेन ओनली वन ब्रेवाइज लेटिस। 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइज लेटिस होते हैं, इनमें से कौन से क्रिस्टल हैं जो ओनली वन टाइप ऑफ ब्रेवाइज लेटिस को कंटेन करता है। उसके लिए भी छोटी सी ट्रिक है, यहाँ पे इसी कलर से लिख देता हूँ। यहाँ पे याद रखना इसी सीक्वेंस में 3 2 4 1 1 2 1। ओके, डिजिट याद रख लेना से 3 2 4 1 1 2 1, क्यूट, OHR R, MT। ओके, देखा जाए तो कितना इजी था। ओके, ये R है, इसको दोबारा लिख देता हूँ R।
ओके, क्यूट आर एम्प्टी मदर। तो 1 टाइप ब्यूरेवाइज लेटिस कौन कौन कंटेन कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक तो हेक्सागोनल, सेकंड रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल भी बोलते हैं जिसे, एंड थर्ड इज ट्राइक्लिनिक। ये ऑप्शन देख लो है, हाँ पहला है हेक्सागोनल है, देख रहे हैं हेक्सागोनल, सेकंड रोम्बोहेड्रल भी यहाँ पे दे रखा है, तो ए और सी भी करेक्ट है, और ट्राइक्लिनिक भी दे रखा है, बी भी करेक्ट है, मोनोक्लिनिक नहीं, वो 2 टाइप का दिखता है। ओके, तो ऑप्शन हमारे पास आंसर है ए, बी और सी। ओके, ये हमारे आंसर देखा जाए बिल्कुल इज द CTOHR MT। इसकी देखो एक्सियल लेंथ और एंगल्स, उसके लिए भी ट्रिक है, इसी के आगे हो जाएगा वो। ओके, इसी ट्रिक पे आगे हो जाएगी, वो भी ट्रिक से ही सॉल्व हो जाता है, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन सॉलिड AB। एक सॉलिड है AB जिसका फॉर्मूला मास मीन्स उसका मास दे रखा है 119 इज 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 654 पिकोमीटर लॉन्ग। व्हाट इज ट्रू अबाउट द सॉलिड्स AB? फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ BCC यूनिट सेल, दे आर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर यूनिट सेल, unit cell constituent by anion is FCC, structure is similar to ZnS। तो यहाँ पर ये कुछ डाटा दे रखा है, इसके बेसिस पे हमें ये आंसर करने हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, हमें जो फॉर्मूला मास है, फॉर्मूला मास मीन्स ये एक आयनिक कंपाउंड है इसलिए इन्होंने फॉर्मूला मास लिख दिया है। ओके, इसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर m कितना दे रखा है 119। डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी दे रखी है हमें 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एज ऑफ लेंथ 354 पिकोमीटर। अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 354 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें बताना है इट हैज़ BCC यूनिट सेल। क्या ये BCC यूनिट सेल है? तो कैसे पता होगा? अगर मैं Z निकाल लूँ तो हमें पता चल जाएगा कि ये BCC है, FCC है, SCC। ओके, तो Z कैसे निकलेगा? हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला D होता है Z इंटू M, एटॉमिक मास हो या मास या फॉर्मूला मास एक ही बात है। ओके, A³ इंटू में Na। अगर यहाँ मैं Z कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू A³ ओके इंटू में Na अपॉन में M। सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दो। डेंसिटी कितना है 2.75, A³ A क्या है यहाँ पर 654 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब, और एवोगैड्रो की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय M 119। ओके, देन इसको कैलकुलेट करोगे Z आ जाएगा हमारे पास 4। ओके, कैलकुलेट कर लेना Z4 आ जाएगा। और Z4 किसके लिए होता है? FCC। ओके, किसके लिए होता है? FCC। तो पहला ऑप्शन क्या था यहाँ पर? इट हैज़ BCC। तो पहला ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट। ये क्या है? FCC है। ओके, क्या है? FCC। सेकेंड, दे आर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पर यूनिट सेल, मतलब Z कितना है? 4 है। करेक्ट है। Z कितना है? 4। करेक्ट, 4 ही आया। यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनायन इन FCC। एनायन बताओ, FCC स्ट्रक्चर में जो एना, जैसे कि फॉर एग्जांपल AB NaCl का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था, जो Cl नेगेटिव है वो कहाँ पे लाई करता था? तो वो FCC ऑक्यूपाई करता था। और जो Na था वो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट तो काफ़ी, जो एनायन होते हैं वो FCC पे लाई करते थे, जैसे कि NaCl स्ट्रक्चर में Cl नेगेटिव था वो FCC बना रहा था। ओके, तो ये करेक्ट है, जो एनायन होते हैं वो FCC पे लाई करते हैं, मतलब फॉर्म करते हैं। तो B और C करेक्ट है। अगर D की बात करें हम, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ZnS। ओके, जिंक ब्लेंड,
ZNS होता है। क्या ये स्ट्रक्चर सिमिलर है ZNS? आपको याद होगा ZNS का जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना होता था 4, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बनाता है टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बनाता था ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो ये डी ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट है, ZNS FCC नहीं बनाता। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर से ही बता सकते हो, बहुत सारे रीज़न है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बी और सी। ओके, Z क्या बनाता है दोबारा बताता हूँ टेट्राहेड्रल, और NaCl ऑक्टाहेड्रल, यहीं से पता चल जाता है ये दोनों ही डिफरेंट हैं। तो ऑप्शन हमारे पास बी एंड सी क्या है करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो बी सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर CCP 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12, द एफिशिएंसी ऑफ एटम पैकिंग इज 74%, द नंबर ऑफ octahedral and tetrahedral voids per atom are 1 and 2 respectively, the unit cell edge length is 2√2 times the radius of the atom। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रही है कि स्ट्रक्चर कौन सा है CCP हमारे पास। CCP जो जिसको कॉमनली हम FCC भी बोलते हैं, जो ABC लेयर फॉर्म करता है। ओके, ABC बनाता है, जिसको जनरली हम FCC भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ बोला है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर का मतलब क्या है, मतलब आपके पास एक FCC है, उसकी जो सबसे टॉप लेयर है, मतलब उसके ऊपर कोई और लेयर है ही नहीं, क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। देखो वैसे FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर हमने करा हुआ है बहुत बार कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, बट ये देखो ये टॉप मोस्ट लेयर है। ओके, इसका ये फेस सेंटर वाला बना दिया मैंने, फेस वाला, इसके ऊपर कोई और लेयर है ही नहीं, क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा? कभी नहीं होगा, 12 से हमेशा कम ही होगा। वैसे इसका होगा कितना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सॉरी 4 ये रहा 4 इसका ये फेस वाले। ओके, 8 होएगा इसका, कि जो देखो 4 तो सेम प्लेन, 4 बिलो ये सेम प्लेन वाले, 4 बिलो वाले, 4 ऊपर वाले भी होते थे अब वो प्लेन वाले, बट इन्होंने बोला टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर का मतलब है इसके ऊपर कोई लेयर है ही नहीं। ओके, बिना स्ट्रक्चर की भी आप कंसेप्ट से समझ सकते हो। टॉप मोस्ट लेयर का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई लेयर है ही नहीं, कोई लेयर है नहीं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 से तो कम ही होगा, 12 तो होगा ही नहीं। ओके, तो काफ़ी लॉजिकली यहाँ पे क्वेश्चन था ये। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, गलत है कि 12 से कम होगा, 12 नहीं होगा। ओके, यही क्वेश्चन था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी आगे का क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। डायरेक्टली बोला गया द एफिशिएंसी ऑफ एटॉम पैकिंग इज़ 74%। CCP जो कि FCC फॉर्म करता है, क्या उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74 होता है? सबको पता 74 ही होती है। ओके, बी करेक्ट है। ए हमारे पास क्या था इनकरेक्ट। सी की बात करें द नंबर ऑफ octahedral एंड tetrahedral voids पर एटम आर 1 and 2। याद है ना, octahedral n होते थे और tetrahedral 2n। octahedral जो voids थे वो n होते थे और tetrahedral voids 2n's। ओके, FCC में मीन्स डबल होते थे। ये अगर 1 है तो ये कितना होगा 2 होगा। तो यही बोला था यहाँ पे द नंबर ऑफ octahedral एंड tetrahedral voids पर एटम आर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या है डायरेक्टली पता है करेक्ट है, NCERT में भी दे रखे हैं दोनों। थर्ड की बात करें द यूनिट सेल एज लेंथ इज़ 2√2 टाइम्स द रेडियस ऑफ एटम। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली बोला है। ठीक है, जो डी है यहाँ पर यूनिट सेल एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2√2 r, सबको पता है। ओके, आपके NCERT बुक में भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो बी सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल डायरेक्टली ही पूछा था, बस ए में थोड़ा सा लॉजिक था कि जो टॉप मोस्ट लेयर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, नहीं क्योंकि उसके ऊपर कोई लेयर ही नहीं है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 से तो कम ही होगा। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग JEE मेंस या एडवांस, मैक्सिमम उन्हीं में आते हैं मोर देन 1 आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, और जो हायर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।